मित्रों, हम एक योग के पथिक हैं और योग पथ पर ही चलने की सलाह देंगे। अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है और योग को ग्रहण करना है अपने शरीर के अंदर, तो सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण से निष्कासन तक की यात्रा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, हमारे शरीर के अंदर लगभग 9 मीटर की आहार नाल में मुंह से गुदा द्वार तक भोजन को ले जाने में, भोजन को पचाने में और उसमें से उपयोगी रस को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने में जो हमारे आंतरिक अंग मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनमें सर्वप्रथम मुंह के अंदर डाला गया भोजन पहले दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़े कर अंतिम दाढ़ के दांतों द्वारा पीसा जाता है। भोजन पीस जाने के उपरांत मुंह के अंदर की लार ग्रंथियां लार या स्लाइवा छोड़कर भोजन में आ मिलती हैं। इस लार में टाइलिन नाम का खमीर होता है जो भोजन को घुलनशील बना देता है। उसके बाद हमारी जीभ भोजन को ग्रास नली में धकेल देती है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 10 इंच होती है, जिसमें छल्लों के आकार की मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां अक्सरतर फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता रहता है और आमाशय में पहुंच जाता है। जब हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय पेट में बाईं ओर एक थैली के रूप में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 इंच व चौड़ाई लगभग 6 इंच होती है। आमाशय के तले में कुछ ग्रंथियां रेबिन व पेप्सिन नामक खमीर तथा नमक का अम्ल छोड़ते हैं, जो आहार रस में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मार देता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूंगा। यहाँ पे आपको जो हमारा आमाशय होता है, उसका द्वार एक हल्के से स्फिंक्टर से बंद रहता है, जिसे अवरोधक भी कहते हैं। इससे भोजन आमाशय से ऊपर की ओर नहीं आ सकता है। अन्यथा जो लोग सिर के बल शीर्षासन करते हैं, उनका भोजन मुंह की ओर वापस आ जाता। यहाँ पर वास्तव में स्फिंक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, आमाशय अपनी दीवारों व निचले तल से निकले हुए रस से भोजन को मथकर मुलायम बनाकर पक्वाशय में धकेल देता है। अब पक्वाशय अंग्रेजी के अक्षर सी टाइप की 10 इंच की लंबी नली होती है, जो छोटी आंत का पहला सिरा होता है। अब भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसकी लंबाई यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट और चौड़ाई 1 इंच होती है। हमारा आहार पूरी तरह छोटी आंच में ही जाकर पच जाता है। पाचन क्रिया के दौरान छोटी आंतों के फूलने सिकुड़ने से छोटी आंतें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वो वसा का शोषण करती हैं तथा अपचित मतलब जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है, उसको बड़ी आंत में धकेल देते हैं। हमारी बड़ी आंत, इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है तथा चौड़ाई 3 इंच होती है। इसके अंतिम सिरे पर एक छिद्र होता है, जिसे मल द्वार कहते हैं। देखिए, आहार का जो भाग छोटी आंत में नहीं पचता है, वह बड़ी आंत में होकर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर चला जाता है। इस प्रकार भोजन की यात्रा पूर्ण हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मात्र मांसपेशियों के संचालन वो विभिन्न रस स्रावी ग्रंथियों के सामूहिक प्रयास से भोजन की यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब हमें विशेष ध्यान क्या रखना है? हमारा भोजन जितना सात्विक होगा, हमारे पाचन तंत्र को भोजन को पचाने में उतनी कम मेहनत करनी होगी, जिससे हमारा पाचन तंत्र सदैव मजबूत रहेगा
और हमें दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीढ़ की हड्डी के दोषों से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है इसके बारे में भली भांति बताएंगे। मित्रों, अगर आपको शारीरिक विज्ञान की यह जानकारी योग साधना की दृष्टि से अच्छी लगे तो मेरे योग के चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट अवश्य करना, जिससे यह प्रतीत हो कि आप धीरे धीरे अपने डॉक्टर स्वयं बन रहे हैं। धन्यवाद।